नमस्कार, आपके साथ मैं हर्षा शर्मा स्पेशल रिपोर्ट देख रही हूं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि आ रही है बिहार के बेगूसराय से। बिहार के बेगूसराय में बवाल देखने को मिला। मूर्ति विसर्जन को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में बवाल मचा, तोड़फोड़ और आगजनी की गई है। फिलहाल हालात नियंत्रण में है, प्रशासन का ये कहना है। तो मूर्ति विसर्जन चल रही थी जिस वक्त दो पक्ष आपस में भिड़ गए और ये भिड़ंत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मूर्ति विसर्जन को लेकर जो ये बवाल हुआ था वो तोड़फोड़ और आगजनी में तब्दील हो गया। हालांकि फिलहाल हालात को काबू में पा लिया गया है, नियंत्रण में हालात हैं, प्रशासन की ओर से ये कहा गया। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मूर्ति विसर्जन हो रहा था और वहीं दो पक्ष आपस में इतनी बुरी तरीके से भिड़ गए। आप देखिए किस तरीके से ये तोड़फोड़ यहाँ पर की जा रही है, आगजनी भी की गई थी। हालांकि हालात को अभी काबू में ले लिया गया। देखिए दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आगजनी की तस्वीरें, तोड़फोड़ की तस्वीरें। बिहार के बेगूसराय की ये तस्वीरें हैं। देखिए बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया दो पक्षों के बीच में कि ये विवाद आगजनी में तब्दील हो गया है। मूर्ति विसर्जन को लेकर ये बवाल हुआ था। रात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आगजनी यहाँ पर की गई थी, तोड़फोड़ यहाँ पर की गई। मूर्ति विसर्जन हो रहा था, दो पक्ष वहां पर मौजूद थे, किसी बात को लेकर यहाँ पर बवाल हुआ। बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से आगजनी यहाँ पर जगह जगह आग लगा दी गई थी, तोड़फोड़। और आप देखिए पुलिस प्रशासन भी वहां पर मौजूद है। किस तरीके से यहाँ पर लोगों को शांत कराने की कोशिश की जा रही है और हालात को यहाँ पर काबू में पाया गया। हालांकि काफी मशक्कत लगी इस पूरे हालात को नियंत्रण में करने। आने हैं रोड पे NH पे उनको बंद करा दिया था नगर निगम ने, क्योंकि वहाँ से जुलूस निकलता था। ये जो 5-6 दुकानदार हैं, इन्हीं लोगों ने ये बदमाशी यहाँ पे स्टार्ट की और उसके बाद इन लोगों ने मूर्ति पे पत्थर चलाए। लेकिन पुलिस ने तुरंत वहाँ पे जवाबी कार्रवाई करते हुए सबको तितर-बितर कर दिया है। और मेरे यहाँ आने के बाद 6 लोग अरेस्ट होकर जेल भी चले गए हैं और अभी यहाँ पे भारी मात्रा में फोर्स है। अब यहाँ पे स्थिति सामान्य है। देखिए मूर्ति विसर्जन के दौरान कुछ तोड़फोड़ की घटना पता चली थी, जिसमें कुछ तत्वों के द्वारा बरकत बेकरी की सूचना आई है, जिसको बहुत गंभीरता से लेते हुए उनका जिला प्रशासन यहाँ पर एकत्रित है और विधि व्यवस्था बनाए रखने हम लोग की प्राथमिकता है। फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है। तो पुलिस का बयान आपने सुना, किस तरीके से उन्होंने बताया कि 6 लोगों को यहाँ पर हिरासत में ले लिया गया है मूर्ति विसर्जन के दौरान। वहीं के पास के जो दुकानदार थे उन्होंने यहाँ पर इस बवाल की शुरुआत की थी। दो पक्ष थे जो कि आपस में भिड़े। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, रात की तस्वीर, आगजनी की तस्वीरें। वहीं आप देखिए दूसरी तरफ ये जो दो पक्ष थे, विवाद इतना बड़ा कि यहाँ पर तोड़फोड़ में तब्दील हो गया था। तोड़फोड़ यहाँ पर मचाई जा रही थी और साथ ही आगजनी की भी ये तस्वीरें। इंडिया और भारत पर फिर घमासान छिड़ गया है। सूत्रों के मुताबिक NCERT की किताबों में देश का नाम इंडिया की जगह भारत लिखने का फैसला हुआ है और इस फैसले पर फिर सियासी तकरार शुरू हो गई। विपक्ष देश का नाम भारत लिखने पर सवाल उठा रहा है और ये तर्क दे रहा है कि संविधान में देश का नाम इंडिया दैट इज भारत कहा गया है। इंडिया नहीं, भारत। अपनी विरासत से जुड़ने की शुरुआत अब क्लासरूम से होगी। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए पहल NCERT ने की है। NCERT की किताबों में अब इंडिया की जगह भारत शब्द लिखा जाएगा। इस प्रस्ताव को NCERT के पैनल ने सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक इस मंजूरी के बाद अगले शिक्षा सत्र से NCERT की सभी किताबों में इंडिया की जगह भारत लिखा और छापा जाएगा और यही क्लासरूम में पढ़ाया जाएगा। देश का नाम इंडिया हो या भारत, इस पर चर्चा आजादी के बाद से ही होती रही है, लेकिन विवाद ने तूल पकड़ा सितंबर में हुई G20 बैठक के दौरान। G20 की बैठक के दौरान राष्ट्रपति भवन की तरफ से डिनर के लिए जो इनविटेशन कार्ड भेजा गया था उसमें इंडिया की जगह भारत दर्ज था। इस कार्ड के सामने आने के बाद ही चर्चा शुरू हो गई थी कि क्या सरकार देश का नाम बदलने की तैयारी में है। संसद का विशेष सत्र कुछ दिनों बाद शुरू होने वाला था, इसी वजह से इन चर्चाओं ने तेजी पकड़ी, लेकिन ये तो इन चर्चाओं की एक शुरुआत भर थी। इस चर्चा के बीच G20 में शामिल भारतीय अधिकारियों के कार्ड पर भी इंडिया की जगह भारत लिखा नजर आया
और इसी बीच पीएम मोदी के इंडोनेशिया दौरे की जानकारी का जो ब्रोशर सामने आया, उस ब्रोशर में भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा था। यानी हाल के दिनों में सरकारी दस्तावेजों में इंडिया की जगह भारत को प्रमुखता देने की शुरुआत हुई है। इंडिया और हिंदुस्तान ये दोनों शब्द हमारे लिए उन लोगों ने इस्तेमाल किए जो बाहर से हमारे ऊपर आक्रमण करने आ रहे थे। आक्रमण करने आए, उनमें से कुछ लोग हमारे ऊपर शासक बन के बैठ गए। ये उन लोगों के हमारे लिए हमारा नाम उन्होंने दिया हुआ है। हमारे खुद के लोग अपने लिए क्या नाम इस्तेमाल करते थे, वो था भारतवर्ष, भारत। संविधान सभा में दोनों नामों को ही स्वीकृति मिली और इसलिए उससे छेड़छाड़ नहीं किया गया कि हमारे ये बहुरंगी देश है। भारत निश्चित रूप से रहना चाहिए, लेकिन उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इसमें राजनीति की बू आ रही है। अब इंडिया की जगह भारत के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए एनसीईआरटी की किताबों में बदलाव का फैसला हुआ है। इस बदलाव के पीछे ठोस तर्क हैं। दरअसल देश का नाम इंडिया हो या भारत, इसे लेकर बहस संविधान सभा में भी हुई थी। संविधान सभा में देश के नाम को लेकर वोटिंग तक करानी पड़ी थी। 4 नवंबर 1948 को प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR आम्बेडकर ने भारत के संविधान का जो पहला मसौदा पेश किया था, उसमें भारत नाम नहीं था। इस पर कुछ सदस्यों ने ऐतराज जताया था और इंडिया बनाम भारत की बहस तभी शुरू हो गई। 18 सितंबर 1949 को आम्बेडकर ने आर्टिकल 1 का मसौदा तैयार किया। इस मसौदे में देश के नाम का उल्लेख इंडिया, दैट इज भारत के तौर पर किया गया। डॉक्टर आम्बेडकर के इस प्रस्ताव के बाद भी नाम पर विवाद नहीं थमा। तब संविधान सभा में मतदान कराया गया। भारत के पक्ष में 38 वोट पड़े, जबकि इंडिया दैट इज भारत के पक्ष में 51 वोट। आखिरकार इंडिया दैट इज भारत ही संविधान में बरकरार रहा और अब इसी तर्ज पर सरकार इंडिया की जगह पर भारत को प्रमोट कर रही है। और इसी बीच इजराइल हमास के जंग के बीच बड़ी खबर आ रही है। रूस का परमाणु हथियारों से निपटने का युद्धाभ्यास चल रहा है। पुतिन की निगरानी में बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। रूस ने क्रूज मिसाइलों की भी टेस्टिंग की है। इसने रूस में परीक्षण के वीडियो भी जारी किए। तो रूस ने क्रूज मिसाइलों की टेस्टिंग की है, परीक्षण के वीडियो भी यहां पर साझा कर रहा है। बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई है। पुतिन की निगरानी में ये सब किया जा रहा है। लगातार टेस्टिंग की जा रही है। हथियारों से निपटने का युद्धाभ्यास यहां पर किया जा रहा है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से रूस का परमाणु हथियारों से निपटने का यहां पर युद्ध अभ्यास जारी है। पुतिन की निगरानी में पूरा युद्धाभ्यास किया जा रहा है। बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जा रही हैं। देखिए तस्वीरें किस तरीके से आसमान में बैलिस्टिक मिसाइलें यहां पर दागी जा रही हैं। टेस्टिंग के तौर पर रूस ये परीक्षण कर रहा है और साथ ही इस परीक्षण का वीडियो भी साझा किया। देखिए ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, परीक्षण का ये वीडियो। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है किस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइलें यहां पर टेस्ट की जा रही हैं। और आपको बताएं कि पुतिन की निगरानी में ये सब किया जा रहा है। तो बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जा रही हैं। क्रूज मिसाइलों की भी यहां पर टेस्टिंग की गई। साथ ही रूस ने परीक्षण के वीडियो भी साझा किए हैं। इंडिया वर्सेस भारत की सियासी लड़ाई उस वक्त हो रही है जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। वैसे विधानसभा चुनाव में वोटर के दरबार में जाने से पहले नेता भगवान के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे दतिया की मां पीतांबरा पीठ पहुंची। बेटे दुष्यंत के साथ वसुंधरा ने यहां पर पूजा अर्चना की। सवाल ये कि क्या वसुंधरा के लिए साधना से सत्ता का रास्ता बनेगा? इक्कीस अक्टूबर को बीजेपी की दूसरी लिस्ट में झालरापाटन से वसुंधरा राजे के नाम पर बीजेपी ने मुहर लगाई और 23 अक्टूबर को वसुंधरा पहुंच गईं दतिया के पीतांबरा पीठ। साथ में बेटे दुष्यंत थे। आस्था में सिर झुका था, आंखें बंद थी और मन में थी प्रार्थना। राजस्थान के रण में उतरने से पहले शक्ति की उपासना करने पहुंची थी वसुंधरा। वोटरों के आशीर्वाद से पहले वसुंधरा राजे मां पीतांबरा का आशीर्वाद लेने पहुंची। नवरात्र के आखिरी दिन वसुंधरा राजे ने मंदिर के हवन कुंड में आहुति दी। चुनावी रण में उतरने से पहले नेता आमतौर पर भगवान की शरण में जाते हैं। वसुंधरा का दतिया जाना भी इसी क्रम का हिस्सा था। मगर राजस्थान में बीजेपी जिस अंदाज में चुनाव लड़ रही है, उसके बाद तो वसुंधरा की दतिया में की गई शक्ति पूजा बहुत खास हो जाती है। वसुंधरा राजे 2 बार राजस्थान की सीएम रह चुकी हैं। राजस्थान बीजेपी की वो कद्दावर नेता हैं
लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी वसुंधरा को वो तवज्जो नहीं दे रही जितनी उनके समर्थकों को उम्मीद थी। पहले बीजेपी ने साफ कहा कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव किसी नेता के चेहरे पर नहीं लड़ा जाएगा। कई वसुंधरा समर्थकों का टिकट काट दिया गया। इतना ही नहीं, वसुंधरा के नाम का ऐलान भी दूसरी लिस्ट में किया गया। यानी 2023 के सियासी समर में बहुत कुछ ऐसा है जो वसुंधरा के अनुकूल नहीं है। तो क्या इसीलिए वसुंधरा देवी की आराधना करने पहुंची थी? मान्यता है कि मां पीतांबरा राज सत्ता की देवी हैं और उनके भक्त इसी रूप में उनकी आराधना भी करते हैं। मान्यता ये भी है कि जो भी भक्त मां पीतांबरा के दरबार में आता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। तो क्या शक्ति की आराधना से राजस्थान में सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने की वसुंधरा की मनोकामना पूर्ण होगी? ये सवाल इसलिए है क्योंकि बेशक वसुंधरा को टिकट मिल गया है, लेकिन राजस्थान बीजेपी की चुनाव प्रबंधन कमेटी में वसुंधरा नहीं है। राजस्थान के लिए बीजेपी की घोषणा पत्र कमेटी में भी वसुंधरा का नाम नहीं है। 25 सितंबर को जयपुर में पीएम मोदी की रैली में वसुंधरा का भाषण नहीं हुआ। इसके अलावा राजस्थान में बीजेपी ने राज्यवर्धन राठौर, दिया कुमारी, किरोड़ी लाल मीणा, बाबा बालकनाथ और देवी सिंह पटेल जैसे 7 सांसदों को टिकट दिया है और दिया कुमारी को जैसी तवज्जो मिल रही है उससे वसुंधरा समर्थक परेशान हैं। ऐसे हालात में वसुंधरा मां पीतांबरा का आशीष लेने दतिया पहुंची थी। मां का आशीर्वाद लेने के बाद वसुंधरा धौलपुर में है और जल्द ही चुनाव प्रचार में उतरने वाली हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।